हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। तड़कता भड़कता नॉलेज, जो नॉलेज आपको कभी कोई नहीं बताया होगा। हरदम शेयर मार्केट, हरदम म्यूचुअल फंड की बात नहीं करूँगा, आज कुछ अलग बात करूँगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको तरीका बताऊँगा कि शेयर मार्केट से आसानी से कैसे पैसे कमाते हैं। ठीक है, आसानी से, एकदम कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट। पहली बात तो आपको एकदम मस्त बात बता रहा हूँ, आप सभी लोगों के पास सेविंग अकाउंट जरूर होगा बैंक में आप सभी लोगों के घर पे 2-2, 3-3 सेविंग अकाउंट पक्का होगा। और सेविंग अकाउंट के द्वारा बैंक ने लूट मचा रखा है, वर्ड सुनिएगा। कितना परसेंट ब्याज देती है सेविंग अकाउंट पे? 2%, 3%। इन्फ्लेशन का क्या दर है? 7.5% इन्फ्लेशन। महंगाई हर साल 7 से लेकर 10% तक हर चीज बढ़ जाती है। आपका पैसे का ग्रोथ 3% से हो रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। 100 रुपीज जो आज आप बैंक में रख दोगे, 1 साल बाद बैंक उस पर आपको 103 रुपया देगा, जबकि जो चीज़ आप खरीदने जाओगे 1 साल बाद, जो चीज़ आज 100 की थी वो चीज़ 107 नहीं तो 110 की मिलेगी। बहुत ध्यान देना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो करना क्या है, क्या करें? शेयर मार्केट में जाने से डर लग रहा है, म्यूचुअल फंड से भी डर लग रहा है, करूं तो क्या करूं? मम्मी पापा मानते नहीं, कहते हैं शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है, मेरा सेविंग अकाउंट ही रहने दो, मैं सेविंग अकाउंट बंद नहीं करूंगा। तो क्या करना चाहिए मुझे? एफडी कर दूंगा तो बाद में एफडी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, एफडी में तो लगभग 7-8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट बैंकें दे रही है 7%, 8% दे रही है। तो लेकिन अगर एफडी कर दूंगा तो उस ब्रेक कैसे करूंगा? दिक्कत है, बार बार एफडी करना, बार बार ब्रेक करना, कौन जाएगा लेकर के मम्मी को पापा को साथ में, या मुझे ही बार बार कौन जाए बैंक में बार बार? मैं आपको आज एक ऐसा सॉलिड तरीका बताऊंगा जो बैंक भी कभी नहीं बताएगा, बैंक भी नहीं बताएगा। क्यों बैंक नहीं बताएगा? सोचो क्यों बैंक नहीं बताएगा? क्योंकि बैंक को ही तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए बैंक नहीं बताना चाहेगा। आपको आज एकदम सॉलिड तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बिना शेयर मार्केट, बिना म्यूचुअल फंड, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना फिक्स डिपॉजिट के भी आप अपने पैसे पे अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अपने पैसे को एटलीस्ट कम होने से बचा सकते हो। एटलीस्ट उसकी पावर, जो उस पैसे की परचेजिंग पावर है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बैंक में एक सिस्टम है, एक तरीका है जो बैंक अपने कस्टमर्स को कभी सामने से नहीं बताता है, कस्टमर्स को पता करना होता है। एक फैसिलिटी होती है बैंक में, द नेम इज ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ध्यान देना, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, ध्यान देना। क्या करना है आपको? देखिए, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, एकदम इंपॉर्टेंट बात। आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, आपको अपनी उसी बैंक में जाना है जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है। बैंक वाले से सीधा कहना है, मुझे एक फॉर्म दीजिए, मुझे अपने अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी एक्टिवेट करना है। बराबर, ऑटो स्विप फैसिलिटी एक्टिवेट करने के बाद आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होगा, 50,000, 1 लाख, 10,000, 15,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख, जो भी पड़ा होगा, उसका मतलब है ऑटोमेटिक एफडी बन जाएगा उसको। ठीक, और उस पर आपको 7 to 8% इंटरेस्ट मिलने लगेगा, जो आपको अब तक 3% मिल रहा था। बात समझ में आया? ऑटो स्विप फैसिलिटी कितनी बड़ी बात। कितने दिन से सेविंग अकाउंट है? कितने दिन से सेविंग अकाउंट है? अब तक कितने का लॉस कर चुके हो? सोचिए, आप कितने का लॉस कर चुके हो? कोई बताया नहीं आज तक। ये फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद में ध्यान दीजिए, बाहर बारिश बहुत जोरों में हो रही है, इसलिए आपको बाहर की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तकलीफ है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट वीडियोज में कंटिन्यू बना रहा हूँ, कंटिन्यू आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसके लिए
मैं सोचा कि बारिश हो रही होने दो, बट वीडियो को रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज़ में क्लियरिटी, वीडियो में क्लियरिटी या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसकी 100% गारंटी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑटो स्वीप फैसिलिटी आप अपने अकाउंट में एक्टिवेट कराइए, वही पासबुक रहेगा, वही एटीएम कार्ड रहेगा, वही बैंक रहेगी, वही अकाउंट नंबर रहेगा, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ इस फैसिलिटी को आपको अपने अकाउंट में एक फॉर्म भर के, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे तो ठीक, नहीं तो एक फॉर्म भर के उसको एक्टिवेट करवा लेना। एक्टिवेट करने के बाद सीधा आपका जो भी पैसा सेविंग अकाउंट में आएगा वो पैसा डायरेक्ट एफडी में कन्वर्ट होता जाएगा और उस पर आपको 7 से 8% ब्याज मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परसेंट ब्याज नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल फंड 12 से 15%, 20% देता है, शेयर मार्केट 25%, 30%, 40% देता है। अरे यार, मान रहा हूं मैं, लेकिन कम से कम मेरा पैसा जो है वो महंगाई से पीछे तो नहीं चल रहा है ना। 3% से तो 8% बेटर है। उसी बैंक में, अब तो कोई रिस्क नहीं है, उसी बैंक में, जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है ना, उसी बैंक में फैसिलिटी है, बट बैंक आपको बताएगा नहीं, आपको जाना है और करके लेना। और अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो जिस बैंक में फैसिलिटी है उसमें आप अपना अकाउंट खोल लीजिए सेविंग, ठीक। और इसमें पैसा मत जमा करिए, उसमें जमा करिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एफडी का मतलब एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप अपने पैसे को 7% से कम पर रखिए ही मत। आप एक प्रण कर लीजिए कि इससे कम पे नहीं रखूंगा, क्योंकि तभी तो मेरा कम से कम 100 रुपये रखूंगा, 1 साल बाद 107 होगा, तो कम से कम जो चीज़ आज 100 में मिल रही है वो जब 1 साल बाद 107 में मिलेगी, कम से कम उस पैसे से वो चीज़ को खरीद तो सकता हूँ यार, महंगाई के साथ तो चलो, ठीक। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रद्धा क्लासेस।